Okay, dear students, Jai Hind. This is class 4 subject EVS, and these are some hard words from chapter 13. So let's start without wasting time. Climate, CLIMATE, climate means Jalvayu. So animals are found in all kinds of climate conditions. जानवर हैं सभी तरह की जो क्लाइमेट जलवायु कंडीशंस उनमें मिलते हैं। पोलर POLAR पोलर मीन्स ध्रुवीय, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी सर्दी होती है, ठंडा होता है। रीजन्स REGIONS रीजन्स मीन्स क्षेत्र या एरिया को हम कहते हैं। हैबिटेट्स HABITATS हैबिटेट मीन्स वास। सो द नेचुरल होम्स ऑफ द एनिमल्स आर कॉल्ड देयर हैबिटेट्स। जो प्राकृतिक बेसिकली रहने की जगह होती है एनिमल्स की, वो उनको हैबिटेट्स कहते हैं। जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, ये उनके हैबिटेट्स हो गए, वास हो गए। वेरी, VARY वेरी मीन्स अलग अलग, एक होता है वेरी, वेरी मीन्स बहुत, वेरी मच बहुत ज़्यादा, ये वेरी है, VARY वेरी मीन्स अलग अलग। सो नेक्स्ट वर्ड इज अडप्टेशन, अनुकूलन, अनुकूलन। सो द लिविंग कंडीशन वेरी इन डिफरेंट हैबिटेट्स। एनिमल्स डेवलप सम फीचर्स विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स, दिस इज कॉल्ड अडप्टेशन। इसी को हम अनुकूलन कहते हैं। सो बेसिकली जानवर कुछ फीचर्स डेवलप कर लेते हैं समय के साथ। वो फीचर्स क्यों डेवलप कर लेते हैं? टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स, कि जिस तरह का उनका हैबिटेट्स है, अगर बहुत गर्म है तो कुछ वैसी फीचर्स डेवलप कर लेंगे जो उनको गर्मी से बचाए, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो है तो वो कुछ ऐसी फीचर्स डेवलप कर लेंगे जो उनकी टेम्परेचर लो से उनको प्रोटेक्ट करे। तो वही है, होता है, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। मीन्स वो एक तरह से अनुकूलन हो जाते हैं उस क्लाइमेट के। वेब्ड होती है जालीदार, WEBBED, ये वर्ड आया जैसे बर्ड्स है विंग्स टू फ्लाई, डक्स है वेब्ड फिट। सो डक के वेब्ड फिट होते हैं जालीदार, ताकि सी कैन स्विम वेरी वेल, वो तैर सके। एडवर्स, ADVERSE, एडवर्स मीन्स विपरीत, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स PREDATORS, प्रेडेटर्स मीन्स शिकारी, या शिकारियों को कहते हैं ना प्रेडेटर्स, शिकारी जो होते हैं। जैसे लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस एंड प्रेडेटर्स, शिकारियों से उनको भी बचना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टेरेस्ट्रियल, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल मीन्स स्थलीय। सो एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड और कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, एनिमल्स स्थलीय जानवर कहते हैं, ज़मीन पे रहने वालों को टेरेस्ट्रियल, स्थलीय जानवर कहते हैं। नेक्स्ट है रॉक केव्स, दो वर्ड है बेसिकली, केव्स गुफाएं, रॉक मीन चट्टान, तो चट्टान की गुफाओं को हम रॉक केव्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है बैट, चमगादड़ को हम कहते हैं बैट, देखा होगा आपने। अर्थवॉर्म, EARTHWORM, अर्थवॉर्म होता है केंचुआ, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, केंचुआ क्या करता है, लिव इनसाइड द ग्राउंड, ये डिग करता है देयर होम्स। अर्थवॉर्म्स बेसिकली डिग देयर होम्स इनसाइड द ग्राउंड, ठीक है। एंट्स, चींटियाँ, ANTS, एंट्स। थिक फर होती है, मोटी खाल जिसको कहते हैं हम, थिक फर, ठीक है। सो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी फर काफ़ी थिक होती है, ठीक है, मोटी खाल होती है। लाइक हम कह सकते हैं एनिमल दैट लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस लाइक पोलर रीजन्स हैव थिक फर, ताकि वो जो थिक फर है, मोटी खाल है, उनको सर्दी से बचाती है, टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करती है। आर्बोरियल, इसमें आर्थ साइलेंस है, इसका प्रोनाउंसिएशन है आर्बोरियल, ARBOREAL, आर्बोरियल होती है वृक्ष संबंधित। सो एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज और कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स, जो जानवर पेड़ पे रहते हैं, जैसे मंकीज, स्क्विरल्स, आउल्स,
उल्लू, ये सब ऑबोरियल एनिमल्स हैं। होलोज होता है खोखला, HOLLOWS होलोज। ड्राई सूखा होता है, वेरी कॉमन एंड वेरी लाइक इजी वर्ड। सॉल्टी वाटर, SALTY वाटर, सॉल्टी वाटर होती है खारा पानी। देखिए जैसे नॉर्मली जो सी होते हैं समुद्र, उनका पानी होता है सॉल्टी होता है। कुछ लेक भी हैं सॉल्टी लेक्स, झीलें ऐसी हैं जिनको खारा पानी की झील कहते हैं, जिनसे सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट भी समुद्र के पानी से बनता है, तो खारा पानी होता है, उसमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी होती है काफ़ी होती है सी वाटर में, सॉल्टी वाटर है ना, खारा पानी। एम्फीबियंस होती हैं उभयचर। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर और कॉल्ड एम्फीबियंस। वो दोनों जगह रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, उनको एम्फीबियंस कहते हैं, उभयचर। लाइक फ्रॉग्स है, टोड्स है, ये कुछ एनिमल्स हैं। ले मीन्स रखना, LAY, ले मीन्स रखना। सो बर्ड्स बिल्ट नेस्ट टू ले एग्स। जो पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं किस लिए? टू ले एग्स, अपने अंडों को रखने के लिए। HATCH होता है हैच। हैच जो वर्ड है अंडे सेना। तो अंडे सेने पे हमने बताया था आपको लेसन में क्या होता है अंडे सेना की। दे हैच देयर एग्स एंड देन द यंग वंस कम आउट ऑफ देम। बेसिकली जो बर्ड्स हैं उन पे काफ़ी दिनों तक अपने अंडों के ऊपर बैठते हैं, उसी को बोलते हैं हैच। सो नॉर्मली ये किया जाता है फीमेल जो बर्ड होता है उसके द्वारा, और एक तरह से वो सर्टेन टेम्परेचर तापमान मेंटेन करते हैं उन अंडों के ऊपर, उसी को बोलते हैं अंडे सेना या हैच। ठीक है, सो बाद में उनसे यंग वंस बाहर निकलते हैं। ठीक है, ट्विक्स, TWIGS, ट्विक्स मीन्स टैनिया। सो बर्ड्स यूज दीज ट्विक्स टू मेक देयर नेस्ट, घोंसला बनाते हैं। वीवर बर्ड होता है भाई, बया पक्षी। वीवर बर्ड, बया पक्षी देखा होगा आपने, ये इसका जो नेस्ट होता है, घोंसला होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है, अपसाइड डाउन, ये बेसिकली हैंग, उल्टा लटका रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सिल्क, SIL के, सिल्क मीन्स रेशम। ठीक है, ईयरीज, EYRIES, ईयरीज होती है ऊंचा घोंसला। कुछ बर्ड क्या हैं जो अपना घोंसला बिल्कुल ऊंचाई पे बनाते हैं, उनको बोलते हैं ईयरीज, है ना। जैसे ईगल्स बिल्ड लार्ज प्लेटफॉर्म लाइक नेस्ट हाई ऑन ट्रीज टॉप्स, सो दे आर कॉल्ड ईयरीज। दे यूज द सेम नेस्ट फॉर सेवरल ईयर्स, काफ़ी सालों तक अपने इसी ईयरीज को या ऊंचे घोंसले को यूज करते हैं। पार्ट्रिजेज, PARTRIDGES, पार्ट्रिजेज मीन्स तीतर, देखा होगा आपने, इनको हम पार्ट्रिजेज बोलते हैं इन इंग्लिश, PARTRIDGES। लेजी मीन्स सुस्त। सो ये कोयल के लिए यूज हुआ ये वर्ड। कोयल इज ए वेरी लेजी बर्ड, इतना लेजी है कि डजंट बिल्ड इट्स ऑन नेस्ट, अपना घोंसला भी नहीं बनाती है। एंड ले एग्स इन अदर क्रोज नेस्ट, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। बिल्ट मीन्स बनाना, पास्ट फॉर्म में बिल्ड की। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे हार्ड वर्ड हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई वर्ड लगता है कि विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, सो प्लीज़ फील फ्री टू कम्युनिकेट विद मी। एंड जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं इनको आपको लर्न करना है, साथ ही साथ आपकी जो EVS की फेयर नोटबुक है उसमें भी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको फिर से लिखना है, लर्न ज़रूर करना है, सो दैट आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होगी या बढ़ेगी। एंड जब आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होगी तो यू विल बी गुड इन इंग्लिश, दैट विल हेल्प यू इन ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड मोर ओवर यू विल बी लाइक strong in communication in English. So that's all in today's class. See you in the next class. Have a great day. Bye bye.